हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग HTML में लिस्ट के बारे में देखेंगे कि अगर आपको लिस्ट बनाना है या सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को अरेंज करना है ऑर्डर्ड वे में या अनऑर्डर्ड वे में, तो आपको HTML क्या क्या फैसिलिटीज़ देता है। तो उसके लिए आपके पास तीन तरह के लिस्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा है आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट और तीसरा होता है डेफिनेशन लिस्ट। जब आप अनऑर्डर्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो नंबरिंग वाला वो पार्ट है, वो आपको, जैसे आप स्टार बना सकते हैं, आप सर्कल बना सकते हैं, आप स्क्वायर बना सकते हैं, आप डिस्क बना सकते हैं, ठीक है? इस तरह से होगा। जब आप ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करेंगे तो आप A B C D 1 2 रोमन नंबर्स ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और जैसे आप डेफिनेशन लिखते हैं, तो जब आप डेफिनेशन लिस्ट बनाते हैं तो जैसे जिस तरह से आप डेफिनेशन लिखते हैं, मतलब यहाँ पे आपने हेडिंग डाली, फिर थोड़ा सा स्पेस देके आप उसकी डेफिनेशन लिखना शुरू करते हैं। तो उस तरह का अगर कुछ काम आपको HTML में करना है या अपने पेज में सजाना है, तब आप उसके लिए डेफिनेशन लिस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए क्या करना है। तो बेसिक आप जानते हैं। अच्छा, कुछ हम पहले टैग्स की बात कर लेते हैं, फिर प्रोग्राम पे आते हैं। तो LI ये आपका एक एम्प्टी टैग है, ठीक है? लिस्ट आइटम को आपको प्रेजेंट करने के लिए LI का यूज़ करना है, ठीक है? OL बताएगा कि किस तरह का लिस्ट है, किस तरह का लिस्ट आप बनाना चाह रहे हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट है तो OL यूज़ करेंगे, अनऑर्डर्ड है तो UL यूज़ करेंगे, डेफिनेशन लिस्ट है तो DL का यूज़ करेंगे। अब इसके साथ दो चीज़ें और ऐड होंगी डेफिनेशन लिस्ट के साथ। क्या? क्योंकि मैंने बताया था, जैसे आपको नाउन की डेफिनेशन देनी है, तो नाउन आपकी हेडिंग है और उसके बारे में आपको बताना है, राइट? इन दैट केस जो डेफिनीशन टर्म है जिसके बारे में आप बताने वाले, जैसे नाउन को आप DT के साथ लिखेंगे और जो डेफिनीशन है, उस नाउन की जो डेफिनीशन है उसको DD के साथ लिखेंगे। दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म इन अ डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है? तो ये जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप ये याद रखें कि यही सारे टैग्स आपको यूज़ करने हैं, ठीक है? लिस्ट को क्रिएट करने के, चाहे ऑर्डर्ड हो, अनऑर्डर्ड हो, या आपके पास ये डेफिनेशन लिस्ट हो, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? विद UL। मतलब आपने शुरू किया, आपका जो भी कंटेंट था, आपने पहले पैराग्राफ बना लिया, आपने टेबल बना लिया, आपने और चीज़ें कर ली। इसके बाद आपको जब भी आपको लिस्ट बनानी होगी तो आपको वहाँ पे UL से स्टार्ट करना पड़ेगा। UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट आप बनाने वाले हैं, राइट? अब इसके साथ आपको टाइप देना पड़ेगा। यहाँ से समझिएगा, UL टाइप किस तरह का आप नंबरिंग चाहते हैं, मतलब ऑर्डरिंग किस तरह की चाहते हैं। तो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? डिस्क है, सर्कल है, स्क्वायर है, ठीक है? तो कौन कौन सी तरह के आप बुलेट्स आते हैं उसको यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे ये लिखेंगे आप, UL टाइप इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डिस्क, ठीक है? तो ये फिल्ड बबल आपको मिलेगा। इसके बाद आप लिस्ट आइटम रखेंगे, फिर इसको आप क्लोज करेंगे, ठीक है? द एट्रीब्यूट टाइप कैन ऑल्सो बी यूज विद LI एलिमेंट। LI के साथ भी आप टाइप को यूज कर सकते हैं, ठीक है? अलग से अगर आप कुछ डिफाइन करना चाहते हैं तो। आगे देखिए। ओके, अब कोड देख लेते हैं हम लोग। ये है हमारे पास, देखिए यहाँ पे आपको अगर यहाँ से दिख रहा हो तो देखिए नंबरिंग, ये यहाँ पे सर्कल यूज़ हो रहा है, इसमें डिस्क यूज़ हो रहा है और इसमें आपको स्क्वायर यूज़ हो रहा है या सर्कल यूज़ हो रहा है। बहुत क्लियर नहीं हो रहा है इसमें, आप देखिए पहले। सबसे पहले हमने हेडिंग डाली H4 डिस्क बुलेट लिस्ट, ठीक है? UL टाइप सबसे पहले हमने क्या दिया? डिस्क। इसके बाद हमने लिखा लिस्ट आइटम जोन्स, स्मिथ, हेज, जैक्सन। उसके बाद UL को क्लोज कर दिया, ठीक है? फिर हमने दूसरी हेडिंग डाली सर्कल बुलेट लिस्ट, राइट? फिर देखिए तीसरे नंबर पे, और प्रॉपर वही है, हमने सबसे पहले देखो ध्यान देने वाला क्या है इसमें, कि सबसे पहले हमने UL को स्टार्ट किया, ठीक है? इसका टाइप डिफाइन किया, फिर हमने लिस्ट आइटम 1 2 3 4 लिस्ट आइटम डाले। उसके बाद उसको हमने क्या किया है, स्लैश UL से क्लोज कर दिया है। मतलब अच्छा, यहाँ पे LI को ओपन भी किया गया है, क्लोज भी किया गया है, क्योंकि हमें मल्टीपल यूज़ करने हैं, है ना? आप इसको हटा के भी देखिएगा, ठीक है? तो वैसे मैंने भी जब भी यूज़ किया है तो हर बार हम इसके साथ LI को ओपन भी करते हैं, क्लोज भी करते हैं, राइट? तो एक बार इसको चेक करिएगा कि अगर अगर हम इसको LI को क्लोज ना करें तो क्या ये हमें कैसा इफेक्ट देगा, ठीक है? तो इसी तरह से हमने तीसरा टाइप का लगा लिया है, स्क्वायर टाइप का। आप इसको करके देख सकते हैं, रन कराइएगा, बहुत आसान सा कोड है, ठीक है? अब हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे टाइप में जैसा मैंने बताया, आप A दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, कैपिटल, स्मॉल, लोअर रोमन नंबर्स, अपर रोमन नंबर्स, ये आपका चलेगा, ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या लेता है? अरेबिक। और लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमने किया है। तो एक पोर्शन में आपको दिखाती हूँ। देखिए अलग अलग यहाँ पे भी हमने नंबर्स तरीके लेके रखे हैं। HTML बॉडी स्टार्ट किया हमने, यहाँ पे लास्ट में क्लोज भी किया गया है। हेडिंग डाल दिया नंबर्ड लिस्ट, तो OL, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबरिंग लेके चलेगा, राइट?
तो नंबर्ड लिस्ट लिया है, नहीं इस पे टाइप नहीं दिया, लेकिन ये अपने आप से टाइप क्या ले लेगा, नंबर। अब जब हमें अल्फ़ाबेट्स देने हैं, रोमन देने हैं, तो हमें टाइप बताना पड़ेगा। अगर आप टाइप नहीं डिफाइन करते, जैसे यहाँ पे किया हमने ओएल, है ना? यहाँ हमने नहीं बताया क्या टाइप होगा, तो यहाँ पे ये क्या ले ले रहा है, नंबर ले ले रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, राइट? अब ओएल टाइप इज़ इक्वल्स टू ए, फिर हमने लिस्ट आइटम डाले सारे, फिर हमने ओएल मतलब ऑर्डर लिस्ट को क्लोज़ कर दिया। तो हमने 3 लिस्ट बनाई है ऑर्डर टाइप की, हर एक में अलग-अलग टाइप का हमने सीक्वेंस दे के रखा है। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एबीसीडी एंड रोमन नंबर्स, ठीक है? तो ये हो गया हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसके बाद हम लोग जो आपका वो है डेफिनिशन लिस्ट, हम इसको नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे। डेफिनिशन लिस्ट थोड़ा-सा इससे डिफरेंट है, वहाँ पे आपको 3 चीज़ें डिफाइन करनी होंगी। सबसे पहले आप डीएल ओपन करेंगे, फिर आप अपना डेफिनिशन टर्म बताएँगे, फिर आप अपने जो टर्म है उसका डेफिनिशन बताएँगे, जिसे आप डीडी से डिफाइन करते हैं, ठीक है? सो दैट्स ऑल अबाउट 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड, जो आपका एचटीएमएल सपोर्ट करता है। डेफिनिशन लिस्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।